बहुत ही सेंसिटिव और कम्युनिटी में जो है ना वो एक अच्छा टॉपिक है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी बात उस पर बात की जाए। बिल्कुल टीन एज प्रेगनेंसी हम उसको कहते हैं, जो अर्ली या कम एज में बच्चियों की शादी की जाती है उसको हम अपनी जुबान में टीन एज प्रेगनेंसी कहते हैं। उस टीन एज प्रेगनेंसी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि वो मेंटली, फिजिकली, एनाटॉमिकली उस कंडीशंस में नहीं होती कि वो उस प्रेगनेंसी को कोप कर सके। बिल्कुल, क्योंकि उनके माइंड में अभी वो जो सारी हार्मोनल चेंजेस चल रही होती हैं, न्यू जो अब वो अडल्ट लाइफ में आई हैं, वो इमोशनल भी उसकी चेंजेस होती है, वो होती है, हार्मोनल होती है, बिहेवियरल चेंजेस होती है। पर एकदम से जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो नए घर में जब जाती हैं तो उसको साइकोलॉजिकली भी उस चीज को फेस करना पड़ता है कि जी ये प्रॉब्लम है, अब उसके साथ भी मुझे अच्छा चलना है, इसके साथ भी अच्छा चलना है मुझे। ये अचानक से जब उसको पता चल रहा है भाई प्रेगनेंसी हो गई, एकदम से वो परेशान हो जाती है कि अब मैं प्रेगनेंसी कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता कोई। क्योंकि हमारे माशरे में ये है कि माएँ अपनी बच्चियों को बताती नहीं है। शादी हो गई कि शादी बाद क्या मसला है, प्रेगनेंसी होगी क्या, कभी कभी तो उनको ये भी नहीं पता कि 2 मंथ 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, उसके बाद वो छुपाती रहती है कि किसी को पता ना चल जाए, कहीं मुझे कुछ और ना हो जाए। कभी कभी इसमें फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कभी ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सारा उसमें इनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, कभी उनको आती हैं कभी नहीं आती, तो इस परेशानी में रहती हैं। फिर जब उनके पीटी पॉजिटिव आता है तो फिर वॉमिटिंग, क्योंकि उनको एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, फिर उनकी वो न्यूट्रिशनल कंडीशन अच्छी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या खाना है, क्या करना है, वो उसमें फिर परेशान होके फिर वो कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी खाम खाम के आईवी ड्रिप्स लगाना, तो ये उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ चला जाता है। वो फिर वो बच्चियां उस चीज को कवर नहीं कर पाती, फिर समझती नहीं है, फिर कभी ये चीज जाके मिसकरेज पे एंड अप होती है। बिल्कुल, तो इनके लिए ये एक नया ड्रामा हो जाता है कि भाई बच्चा फिर ससुराल से होता कि इसके बच्चे तो भाई जाया हो जाते हैं, इसका ये मसला। तो उसको वो तो टीन एज प्रेगनेंसी असल में जो है ना वो एक्चुअल जो एज है ना, रिप्रोडक्टिव एज जो फीमेल की है आइडियल, वो 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स इज बेस्ट। उससे पहले भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे है कि 18 से पहले अगर किसी की शादी कर जाती है तो वो फिजिकली, मेंटली, एनाटॉमिकली इज नॉट एबल टू बेयर द प्रेगनेंसी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर 35-40 के बाद भी किया जाए तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो अब उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, यही है कि उसको फिजिकली ट्रॉमा होगा, मेंटली होगा, उसके बाद वो जो प्रेगनेंसी है वो उस बच्चे का उसको पता ही नहीं है कि क्या है। फिर जब वो प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो खुद एंटीनेटल केयर करवाते नहीं है ये लोग, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने घर में बिठा के कोई बात नहीं, सबकी प्रेगनेंसी थी, हमने भी तो उनकी सासें स्पेशली, मैं सबकी नहीं बात कर रही, बहुत सारे लोग एजुकेशन भी है, बट जैसे समझ लें कि 70% कम्युनिटी, खास करके जो विलेजेस हैं या छोटे छोटे गांव हैं, उनमें वो जाते ही नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये प्रेगनेंसी में सब होता है, बिल्कुल कुछ मसला नहीं है, आप बैठी रहे, जब बच्चा बढ़ेगा तो फिर हम आपका नाम लिखवा देंगे। या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो कभी नाम लिखवाते हैं, कभी नाम ही नहीं लिखवाते, कहते हैं कोई बात, हमारे बच्चे भी तो घर में हो गए थे ना। मगर नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, उसमें अनीमिया होगा, उसमें उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उस बच्ची जो है ना, उसमें वो बच्चा जो है वो स्मॉल साइज का हो सकता है, ट्विन हो सकते हैं, एक्टोपिक हो सकता है। उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तो सीजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इसलिए कि उसका पेल्विक इतना जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता कि वो उस चीज को बेयर कर सके, तो वो स्मॉल पेल्विस या उसकी वजह से वो दर्द बर्दाश्त नहीं करती, तो सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें आपको जो है ना बिल्कुल ये जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं इसको रोकना चाहिए। अगर ठीक है किसी की 16-17 साल की शादी हो गई है तो उसको थोड़ा सा काउंसिल करें, बेटा ठीक है प्रेगनेंसी हो, मगर कोशिश करें कि 1-2 साल बाद जब हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, उससे मशवरा लें, उसकी न्यूट्रिशनल कंडीशंस क्या हैं वो देखें, उसकी अल्ट्रासाउंड, उसकी सब चीजें कि बच्चा सही ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है, उसकी शुगर कैसी जा रही है, उसका वेट कितना है, क्योंकि आजकल जो बच्चियां हैं वो है ओवरवेट, तो ओवरवेट की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो ओवरवेट के अलग कॉम्प्लिकेशन है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो अंडरवेट है उनकी अलग से कॉम्प्लिकेशन, फिर उनके बच्चे जो है स्मॉल साइज के होते हैं तो वो अलग है। तो हमें उसकी कैलोरीज को कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपने पर डे के हिसाब से इतनी कैलोरीज लेनी है, इतनी आपकी डाइट होनी चाहिए, इतना आपका आराम होना चाहिए, एक्सेसिव एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए। उसके घर में अगर कोई बड़ी है, कोई बहन है, चाची है, मामी है या सास है, तो उसको उस बच्ची को सारी चीजें समझाए
कि भाई ये वोमिटिंग भी होती है, इसका ये नॉर्मल चीज है, आप इसमें ये खाएं, ये करें, ताकि वो उसको एक गाइडेंस होती जाए। और प्रॉपर उसका एंटीनेटल चेकअप जरूरी है। मैम अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि अगर किसी की अर्ली एज में शादी हो गई है तो उसे ये बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा सा आप 1-2 साल रुक जाएं, बट मसला सारा ये कि फिर तो हमें वो लड़की से पहले घर वालों की काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि ये बच्ची इस बच्चे को जो प्रेगनेंसी को कोप कर सकती है, या उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको संभाल भी सकती है या नहीं सकती। Exactly. क्योंकि जब एक बच्चा होगा फिर वो डिमांड होगी, ये दूसरा, लड़की हो गई तो लड़के की डिमांड शुरू हो जाएगी। ये बड़ा तो ये एक बड़ा ट्रेंड चला होगा। वो बच्चे, वो लड़की जो है ना, उसको कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी, उसको विटामिन की कमी भी हो जाएगी, आयरन की कमी भी हो जाएगी। फिर वो उसके में है कि वो अल्लाह न करे कि अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हुई तो हाथ से गई। वही सबसे मेन का इक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन टीनेज प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा है। मोस्ट ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी के कॉज पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें खून की कमी होती है। अगर उसका नॉर्मल भी आप ब्लीडिंग जाती है तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूं, किसी का हेमोग्लोबिन 12 है, 13 है, अगर उसको थोड़ी ज्यादा भी ब्लीडिंग हो गई तो कोई मसला नहीं, वो कर जाएगी। किसी का है ही 6-7, उसने प्रेगनेंसी में चेकअप ही नहीं करवाया, उस कुछ नहीं किया, उस लड़की को पता ही नहीं था कि मुझे खाना क्या है, हाँ, बिल्कुल, क्या करना है, कौन सी दवाई खानी है, किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। वो अपनी परेशानी में रह गए, घर संभालूं या बच्चा संभालूं, प्रेगनेंसी संभालूं। 6-7 वाली का जब थोड़ी सी भी नॉर्मल ब्लीडिंग होगी तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, वो फिर वो उस मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ चली जाती है। तो ऐसी बच्चियां टीनेज, बिल्कुल आप अपने जो है ना कल्चर के हिसाब से चलें, सब चीजें करें, मगर आप उसको देखें। ये हमारे मजहब में भी है बिल्कुल ऐसा कि प्रेगनेंसी जब भी करें कि वो उसको संभाल सके। ऐसा होना चाहिए कि वो उसको संभाल सके। फिर उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी, फिर तीसरी प्रेगनेंसी, एटलीस्ट 2 से 3 साल का वक्फा तो होना ही चाहिए। ठीक हो गया। तो ये उसमें होता है, मतलब हमें रोकथाम करनी चाहिए, बिल्कुल। इसमें उनकी माओं की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन सासों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन मेल हजरात की भी काउंसलिंग की, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस जो है ना, खास करके जो रिमोट एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या केपीकी में हो, कहीं भी हो, तो उसमें क्या होता है, मेल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। मेल कहता है अब इसकी शादी इसके साथ करनी है, तो चाहे फीमेल चाहे या ना चाहे। तो लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता कि आपकी अब क्या है, अभी आप करना चाहती हो नहीं, उसका तो बस हाँ करना है। तो उसमें फिर क्या होता है कि उन मेल की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको भी बताना चाहिए ठीक है ये आपकी जो बहन है या माँ है या बेटी है या जो भी है, तो ये भी तो आपकी जिम्मेदारियां है ना। बिल्कुल। अगर आपकी बहन को कोई मसला हुआ तो डेफिनेटली आपके लिए भी तो प्रॉब्लम होगा ना कि आपकी बहन के साथ मसला हो रहा है।